मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। सो कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। सो आज है 3 नवंबर और अभी टाइम हो गए हैं 10:30। पंडित जी आ गए हैं, यानी मेरे मौसा जी आ गए हैं। कल रात को नहीं आए थे तो अभी आए हैं सुबह के 9 बजे। और बाकी सभी कुछ सभी फैमिली अपने अपने काम में लगी हुई है। सुबह मेरी जग गई है तो वो भी लगी है अपने जो बच्चे हैं घर के उन लोगों के साथ खेलने में लगी हुई है। और बाकी थोड़ी मोड़ी तैयारी हो चुकी है। बाकी थोड़ी मोड़ी क्या, वही बहुत सारी तैयारी करनी बाकी है। जैसे ही पूजा स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि पंडित जी आ गए हैं, यानी मेरे मौसा जी आ गए हैं तो पूजा की जो तैयारी है वो मतलब शुरू कर दिए हैं। पहले पूजा होगा, हमारा जो पुराना वाला घर वही है, उसके मंदिर में पहले पूजा होगा। तो वहीं पे पापा और पंडित जी वहाँ पे पूरा मतलब तैयारी कर रहे हैं पूजा के लिए। उसके बाद फिर मम्मी के नहाने धोने, तो उसके बाद मम्मी आ जाएंगे तो फिर तैयार होंगे, उसके बाद जाके वहाँ पूजा करेंगे। और उसके बाद, और अभी पहले पूजा यहाँ पे इसलिए हो जा रहा है क्योंकि 1 बजे के बाद मुहूर्त है, जो नया वाला हमारा घर बना है उसके मंदिर में पूजा करने के लिए। तो ये था कि पहले यहाँ पे पूजा हो जाए पुराने वाले घर में, उसके बाद फिर नए वाले घर में पूजा हो जाएगा। सो अभी रह गया है जो काम बच गया है वो हो गया है। मैं जा रही हूँ, जाऊँगी भी नहाने धोने के लिए, मैं भी मम्मी आ जाए तो। और उसके बाद फिर खाना पीना बनाना है मुझे। तो खाने पीने में बनाने वाली हूँ आज दाल चावल आलू गोभी की सब्ज़ी पूड़ी और खीर। मैंने सोचा बनाने के लिए सारी चीज़ें, जो कि बनेगा जो नया वाला घर है वही घर के किचन में आज बनने वाला है सारा खाना पीना। तो वहीं जाके बनाऊँगी, इसलिए जा रही हूँ। सबसे पहले जाके नहा धो लेती हूँ। बाकी सब्ज़ी जो मैंने कट कर लिया था, सब्ज़ी कट कर लिया था। बाकी सुबह का ऐसे ही नाश्ता पानी, मतलब का नाश्ता क्या, तो सिर्फ चाय मैंने बस पी लिया है। बाकी पापा मम्मी हैं तो कुछ भी नहीं खाए हैं और ना कुछ पिए हैं, क्योंकि उनका ये है कि कथा में बैठना है तो कुछ खा पी सकते नहीं हैं। तो ये है कि मेरे पापा भी कुछ भी नहीं खाए हैं, वो पूजा पाठ करने के बाद ही खाएंगे पिएंगे, पंडित जी को खिलाने पिलाने के बाद। तो ये है कि मैं भाई हम लोग नाश्ता पानी हल्का फुल्का कर लिए हैं और अब जाके नहा धोना करूँगी। उसके बाद फिर तोरण बनाना है, जो होता है जो नया वाला घर है उसके जो दरवाजे पे लगना होता है वो बनाना है मेरे को, वो जाके बनाऊंगी। उसके बाद फिर आके किचन के काम में लग जाऊंगी अपना। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग स्टार्ट कर चुकी हूँ और ब्लॉग मेरा एंजॉय करना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा और बस आशीर्वाद दीजिएगा कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, पूजा पाठ सब कुछ अच्छे से हो जाए। और अपने घर को भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी जब नए वाले घर में जाऊँगी तब, ठीक है? तो चलो चलते हैं, ओके चलिए। ये वाला कलर दे दो। चल तो बैठना है। चाय पी ले। यहाँ बैठे ले चाय दे ले लेती है। हे फैमिली, सो मैं हो गई नहा धो के रेडी और मेरी प्रिंसेस अभी वैसे ही बैठी हैं। उनको नहाना धोना है नहीं क्योंकि उनको ठंडा लग रहा है, पानी ना कि मौसम, उनको पानी ठंडा लग रहा है, इसलिए उसको नहाना नहीं है। मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं उसको नहला सकूँ। सोच रही हूँ पहले थोड़ा सा प्रसाद कम से कम मैं बना लूँ, क्योंकि पापा मम्मी बैठ चुके हैं पूजा पे। तो सबसे पहले लगेगा प्रसाद ही, तो सोच रही हूँ पहले वो बना लूँ, उसके बाद फिर मैं उसको नहलाऊँगी धुलाऊँगी। और बाकी खाना पीना भी सब बनाना है। तो ये है कि पहले था कि नए वाले किचन में बनने वाला था, लेकिन फिर हुआ क्या कि पहले था कि सब कुछ नए वाले किचन में बनेगा, लेकिन अभी पंडित जी बोले, यानी मौसा जी मेरे बोले कि नहीं, सारी चीज़ें बनेगी पुराने वाले घर में ही। जब तक पूजा नहीं हो जाता, जब तक नए वाले घर में पूजा नहीं हो जाएगा, कथा नहीं हो जाएगी, तब तक वहाँ पे कुछ भी नहीं बना सकते हैं। हाँ ये है, पूजा होने के बाद कोई भी चीज़ आप एक बना लेना, लेकिन उससे पहले नहीं बनेगा जब तक पूजा नहीं हो जाता है, कथा नहीं हो जाता नए वाले घर में। जितना सारा सामान था नए वाले घर में पहुंचाया था हम लोगों ने, वहाँ से वापस से फिर भाई ला रहा है पुराने वाले घर में, यहाँ पे ले आएगा। तो फिर सारा फिर खाना पीना भी यहीं बनाऊंगी मैं, पुराने वाले ही घर के किचन में ही। और उसके बाद फिर जब सारा पूजा करने वाले घर में, तो उसके बाद सोचा है कि मैं बस खीर वहाँ पे बना दूँगी, ताकि मतलब वहाँ पे खाना भी बनना भी हो जाएगा और साथ ही खाना पीना नए वाले घर में होगा और बनेगा भी नए वाले घर में, लेकिन पूजा होने के बाद। तो ये है कि बहुत टाइम लग जाएगा फिर पूजा होने के बाद बहुत सारी चीज़ें बनाने में। तो सोच रही हूँ कि अब यहीं पे पुराने वाले घर में ही दाल चावल सब्ज़ी पूड़ी यहाँ बना लूँ, बाकी खीर रहेगा तो नए वाले घर में बना लेंगे। चलो सामान आ जाता है, उसके बाद फिर सारी चीज़ें करते हैं। फैमिली, तो मैंने यहाँ पे खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। मैंने एक तरफ रख दिया है, चावल चढ़ा दिया है, और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे आटे का प्रसाद भून रही हूँ, जो कि यहाँ पे मैं बना चुकी हूँ। उसके बाद उसी कढ़ाई में मैं यहाँ पे खीर के लिए चावल फ्राई कर रही थी घी में, और इसको बना के मैं
थोड़ा सा रख दूँगी ताकि बाकी का प्रोसेस मैं नए वाले किचन में करूँगी। तो बस इसको फ्राई करके यहाँ पे मैं रख दूँगी साइड में। और इस तरफ मैं यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ मसाले वाली। तो बस लगभग मेरा खाना रेडी हो गया है, बस पूड़ी बनाना है। तो जब पंडित जी पूजा करके उठेंगे तब फिर गर्मा गर्म पूड़ी निकालूंगी। हे फैमिली, तो पुराने घर की पूजा समाप्त हो चुकी है और यहाँ पे नए घर की पूजा शुरू हो गई है। और यहाँ पे पंडित जी जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे पापा यहाँ पे कर रहे हैं। जो हमारे घर का मेन द्वार है वहाँ पे दोनों तरफ कलश रख के स्वास्तिक का चिन्ह बना रहे हैं। और मेन गेट पे ही जो है हमारे द्वार का, वहाँ पे माँ, ओम और स्वास्तिक का चिन्ह बना के शुभ और लाभ लिखने वाले हैं। तो मतलब ये पंडित जी ने नहीं बोला था, लेकिन पापा चाहते थे ऐसा लिखना, तो पापा वही लिख रहे हैं यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है सब देख के। यहाँ पे मैंने तोरण भी बना लिया है और सच को इतनी खुशी हो रही, इतना अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें होते हुए देख के अपनी आंखों से। हे फैमिली, सो अभी मैं आ गई हूँ अपने न्यू वाले घर में और अभी टाइम हो गए हैं 4 के आसपास। पापा वो सभी जितने सारे मेन द्वार है, जो छत है, उन सभी जगहों पे लिख रहे थे स्वास्तिक और शुभ लाभ, और तोरण लगा रहे थे पंडित जी के हिसाब से जो बता रहे थे, उस पापा का शुभ कर रहे थे। वो सब हो चुका है। अब कुछ देर से बस पूजा स्टार्ट होने वाली है। बाकी मैंने पूछ लिया था पंडित जी से कि मैं अब क्या बना सकती हूँ नए वाले घर में। अब फिर तो बोले कि हाँ, अब पूजा जब शुरू हो चुकी है तो अब बना सकते हो। तो मैं जा रही हूँ अब बस बनाने के लिए। बाकी पूरा सामान भाई यहाँ पे ला के रख दिया है, अब बस मुझे बनाना है। तो जाके फटाफट से बना लेते हैं। और अच्छा, गैस लगता है भाई चेंज कर दिया है, तो देखते हैं। क्योंकि जो नया गैस आया था चूल्हा, उसका जो बर्नर है वही छूट गया लगता है रूम पे। मैं सोच रही थी उसी पे बना देती तो ठीक रहता, नए चूल्हे पे कम से कम पूजा करके मम्मी के हाथों से। लेकिन मतलब भाई हटा दिया है, पता नहीं क्या कैसे। तो देखती हूँ वो हो जाएगा तो फिर वही रखवाऊंगी, ये पुराने वाले में नहीं बनाऊंगी। क्योंकि जब नया किचन है तो नए चूल्हे पे बन जाए तो ठीक रहेगा, सुहाना हो जाएगा। तो चलो फटाफट से बनाते हैं खीर। बाकी खाना पीना सब कुछ बना चुकी हूँ मैं, सब कुछ बन चुका है। बट ये है कि जब पंडित जी खा लेंगे तभी सब कोई खाएगा। तो चलो फटाफट से, जब पूजा स्टार्ट होती है तब तक मैं इधर का मम्मी से पूजा करवा लेती हूँ किचन में, चूल्हे का भी, और साथ साथ में खीर भी बना लेती हूँ उस पर। ठीक है, तो चलो चलते हैं। हे फैमिली, तो मैं यहाँ पे जैसे ही खीर बनाना शुरू किया वैसे ही भाई आ गया और बोलता गया नहीं जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करो। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ चावल चढ़ा दिया है, पानी डाल के उबलने के लिए पक रहा है। और दूसरी तरफ था कि मैं थोड़ा सा, मैंने सोचा था कि यहाँ पे दूध अथवा बॉईल कर लूँगी खीर में डालने के लिए। लेकिन यहाँ भाई बोला नहीं, इसको पूरा पहले गिरने दो, गैस से नीचे उतरना चाहिए, गिरना चाहिए। क्योंकि ये कल्चर है महाराष्ट्र और साउथ का, तो ये ऐसा करो ना तो शुभ माना जाता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे जैसे बोला था वैसे मैं यहाँ पे कर रही थी। हे फैमिली, तो आज मैं फिर से कराती हूँ अपने मायके का घर का टूर, जितना अब तक कंप्लीट हुआ है। तो ये है पूरा बाहर से पूरा नज़ारा मेरे मायके के घर का। ये है सा इसका कुछ लुक, आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा। और ये है मेन द्वार हमारे घर का। तो चलिए प्रवेश करते हैं और बाकी सभी रूम को भी दिखाते हैं बारी बारी से। तो ये सबसे फर्स्ट हॉल कह सकते हैं, रूम भी कह सकते हैं, जिसमें अटैच लैट्रिन बाथरूम भी है। उसके बाद फिर ये सेकेंड हॉल आ जाता है, जिसमें मंदिर भी है। यहाँ पे इस सेकेंड वाले हॉल में यहाँ पे मेरा भाई और मम्मी बैठे हुए हैं। उसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारे काम बाकी है। इसमें क्या अभी सब पूरे घर में सब जगह बहुत अभी काम रह गया है मेन लाइटिंग का, तो धीरे धीरे होता रहेगा। बाकी इसी हॉल से ये है पूरा बाथरूम और ये है लैट्रिन। अलग अलग है ये, क्योंकि मम्मी चाहती थी अलग अलग हो, एक ही ना हो। ये है सीढ़ी जाने के लिए ऊपर छत के लिए। और यहाँ पे सुबह मेरी बदमाशी कर इधर उधर घूम रही है। ये है एक प्यारा सा गलियरी, जिससे होते हुए हम बाकी के रूम तक पहुंचते हैं। जिसमें यहाँ पे भी एक सेकेंड हॉल आता है, सेकेंड नहीं थर्ड हॉल कहेंगे, जिसमें सारे द्वार हैं। मम्मी का, भाई का, दोनों सबका रूम है। और यहाँ पे आ जाता है किचन। यहाँ पे मेरा खीर बन के रेडी हो चुका है, मैं बना चुकी हूँ। और यहाँ से भी एक रूम जाता है अंदर, जो कि पड़ता है स्टोर रूम कह सकते हैं उसको। तो ऐसा कुछ है हमारा कंप्लीट रूम। अब चलते हैं पूजा, जहाँ पे पूजा हो रहा है, क्योंकि पूजा पाठ शुरू हो चुका है। मम्मी पापा पूजा में बैठ चुके हैं।
ओम ह्रीं ममहे बिचवा पर है गैलरी का है गैलरी के बिचवा में जगह बा की वाला बात में होकर सब बैठा है ओम ह्रीं गुलाब फूलकार ऐसे पीछे ये नीचे स्नान करवा ओम नारायण ज्योतिर्मंगलां नमस्कार कर ले। अब चूल्हा की तरफ आई चूल्हा का हाथ जोड़े दोनों जने चूल्हा पर छोड़ दीजिए पासन करा ही चूल्हा करना फूल अच्छे छोड़ दे ओम महादयाय क्या तो देव आ गया हाथ जोड़ी देव यज्ञान से जगे अन्नायुदानं दानं धर्ममूलं सुभद्रं चूल्हां सजाय नमः मातुं विक्रम ओम वदनां वदनां दानं 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 जोगलं मुकुते रत्नगतं ओम जय नमः। तो यहाँ पे सारे घर की सभी रूमों की पूजा होने के बाद पंडित जी लेके आए हैं पापा मम्मी को चापाकल की पूजा कराने, क्योंकि सबसे ज़रूरी जो घर के बाहर हैं जल देवता, ये भी बहुत ज़रूरी हैं। चापाकल की पूजा करने के बाद मम्मी पापा लोग आ गए हैं ये दूसरा स्टोर रूम में पूजा करने के लिए, जो कि घर से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये घर से बिल्कुल अलग साइड में है, पीछे साइड बना हुआ है ये। होगल ना और पीछे नहीं ना। तो यहाँ पे सभी रूम की पूजा होने के बाद मम्मी पापा आ रहे हैं छत पे पूजा करने के लिए। मम्मी आज से पहले कभी भी छत पे नहीं चढ़ी थी, पूरा घर कंप्लीट हो गया था लेकिन मम्मी कभी चढ़ी नहीं थी, बट आज पहली बार मम्मी अपने घर के छत पे आ रही हैं पूजा करने के लिए। तुम किसी घर के छत पे चढ़े ना चढ़ो, लेकिन अपने घर के जना छत पे चढ़ ही गई। मम्मी देख रही क्या करोगे उतरा ये सब बहुत पुराना फैमिली। सो अभी मैं आ गई हूँ पुराने वाले घर में और अभी टाइम हो गए हैं 7:15 और बाकी पूजा मतलब हो चुकी है। नहीं लगा था कि इतना टाइम लग जाएगा, क्योंकि पूजा का मुहूर्त था नए वाले घर में 1 बजे का, लेकिन मतलब पूरा मतलब अरेंजमेंट करते करते 2 से ऊपर हो गया था। और उसके बाद फिर पूरा मतलब तैयारी करते फिर मतलब एकदम अच्छे से पूजा स्टार्ट हुई थी 4 बजे के बाद से, तो करते करते अभी ख़त्म हुआ है कुछ देर पहले। तो वही सारा सामान अपन सब समेट रहे हैं, मम्मी पापा पंडित जी सबको मिलके सब सामान वामान समेटा जा रहा है। और बाकी मेरा तो इतना ज़्यादा मतलब ये सर में वो दर्द हो गया था, तो मैं आ गई थी इस वाले घर में, तो थोड़ा सा यहाँ पे आराम करी हूँ। बाकी शुभ है तो अपना खेलने में लगी हुई है भैया भाभी के बच्चों के साथ। और मैं आई थी थोड़ी देर पहले आई थी आराम करने के लिए, तो अब जा रही हूँ नए वाले घर में, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि अब खाना पीना है तो वो भी सबको खिलाना पिलाना है। मम्मी पापा कुछ भी नहीं खाए, ना मौसा जी खाए हैं, सबको वैसे ही हैं। सुबह से मतलब था तो बस एक जब पुराने वाले घर में जब कथा हुआ था वहाँ पे पूजा संपन्न हुई थी, तो सिर्फ शरबत पिए थे मम्मी पापा और मौसा जी, और शकरकंद खाए थे, बस इतना ही। उसके बाद फिर दूसरे वाले नए वाले घर में बैठ गए थे पूजा कथा करने के लिए। और वहाँ पे करते करते मतलब ये था कि जहाँ तक मुझे लगा था शायद 4 बजे तक में पूजा कंप्लीट हो जाएगी, मतलब संपन्न हो जाएगा, वहाँ पे 4 बजे से मतलब अच्छे से पूजा स्टार्ट हुई नए वाले घर में। और करते करते अभी ख़त्म हुआ था 7:30 पौने 8 बजे के आसपास अभी पूजा ख़त्म हुआ था। तो ये सब सामान समेटा जा रहा है, और बाकी जो खाना पीना जितना बना था इस घर में रखा हुआ था पुराने वाले घर में सब भाई ले जा रहा है बारी बारी नए वाले घर में, ताकि वहीं पे गर्म हो जाएगा। और खाना पीना है कि पंडित जी बोले थे कि वहीं पे ही मतलब खाना होगा नए वाले घर में ही, तो वहीं पे खाना पीना सब गर्म वरम होगा, ताकि इसकी खाना पीना सभी खा सके, क्योंकि दोपहर खाना बना था और खाना पूरा ठंडा हो चुका है, तो ये कि खाना सब गर्म हो जाएगा, तो फिर वहीं पे खाना पीना हो जाएगा। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी थोड़ा सा रेस्ट करने आए थे तो रेस्ट कर लिया है, काफ़ी सर में वैसा हो गया था एकदम, मतलब ऐसा
दर्द करा था तभी दर्द अभी भी है, लेकिन कम है, उतना नहीं है, बट अभी भी है क्योंकि लेट खाना पीना आज हुआ था। मतलब मैंने लेट ही खाना पीना खाया था, बाकी भाई ने तो खाया, भाई ने भी आज नहीं खाया है। हाँ मुझे याद है भाई ने भी खाया है, नहीं खाया है ना भाई ने ना मम्मी पापा ने, मतलब कोई नहीं, सिर्फ मैं और सूबी ही खाए हैं। वो भी मैं सूबी को खिला रही थी, उसके चक्कर में मैं भी खा ली, नहीं तो मेरा भी खाना पीना नहीं हो पाता आज। लेकिन एक खाना आज लेट खाए हैं, 2 बजे के बाद खाए हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा नहीं थोड़ा खराई मार देता है वैसा पूरा, वैसा तो वही हो गया है, तो इसी वजह से थोड़ा सर में काफ़ी ज़्यादा टन 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 हो रहा है। बट थोड़ा सा रेस्ट किए तो ठीक लग रहा है, बाकी थोड़ा सा और रेस्ट करेंगे तो ठीक ही लगेगा। लेकिन उससे पहले देख आते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नए वाले घर में एक बार हो आते हैं, ताकि जो भी कुछ मेरी हेल्प हो तो हो जाए, क्योंकि रात पूरी हो चुकी है, एकदम अंधेरा हो चुका है, और नए वाले घर में भी लाइट वाइट भी कुछ भी नहीं लगाए हैं, तो ये है कि थोड़ा दिक्कत होगा खाना पीना खिलाने में, लाइट वाइट दिखाने में, तो वो भी जाके देख आते कराते हैं। बाकी ये पूजा काफ़ी अच्छे से हो गई, बढ़िया से पूजा हो गई घर की। तो फाइनली घर का जो था कथा वो हो चुका है, और अच्छा हुआ कि कथा हुआ, चालीसा नहीं हुआ, नहीं तो कथा और चालीसा अगर एक साथ होता तो बहुत दिक्कत हो जाता, बहुत दिक्कत हो जाता मैनेज करने में, सारी चीज़ें व्यवस्था करने में, सब कुछ करने में, मतलब सब चीज़ें अच्छे से नहीं हो पाती व्यवस्थित। जैसे कि सिर्फ कथा हुआ था तो सब अच्छे से हो गया, इत्मीनान से हो गया, कम लोग फैमिली के बीच में हो गया, लेकिन अब कथा और चालीसा एक ही साथ अगर होता ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है पूरा, क्योंकि सिर्फ मैं और भाई हैं, मम्मी पापा कथा में पूरे टाइम बैठे रहते, फिर पूजा में बैठते, चालीसा में बैठते, तो फिर सब कुछ हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऊपर से गेस्ट बहुत आए होते, तो सबको टाइम देना, सबको लिए सारी व्यवस्थाएं देना, सबको प्रोवाइड कराना, सबका ख्याल रखना, वो हो नहीं पाता मैनेज। तो अच्छा हुआ कि मतलब कि अकेले ही, मतलब ये सिर्फ हुआ कथा वाला पूजा, ये सब एक चीज़, मतलब मुहूर्त वाला जो चीज़ था कथा वो हो चुका है। अब चालीसा का है, तो वो चालीसा का जब पूरा शिफ्टिंग हो जाएगा अच्छे से, तो उसके बाद फिर पूरा परिवार रिश्तेदार परिवार सबको बुला के, फैमिली फ्रेंड्स सबको बुला के फिर किया जाएगा, अच्छे से ग्रैंड लेवल पे किया जाएगा, सबको खाना पीना अच्छे, सब कुछ सारी चीज़ें अच्छे से लेवल पे की जाएंगी। उसमें वो एक चीज़ और भी रहेगा, भागा दौड़ उतना रहेगा नहीं, क्योंकि क्या कहते हैं, ये जो कथा वाला जो चीज़ है वो चीज़ तो ऑलरेडी हो चुका है, तो वो चीज़ रहेगा नहीं, सिर्फ चालीसा वाला रहेगा। तो जो कि चालीसा के लोग जो आते हैं, जो करते हैं चालीसा, जो आती है, जो चालीसा के जो ग्रुप होते हैं जो आते हैं वही करते हैं, तो उसमें उतना नहीं रहेगा चालीसा में। तो सबको एक टाइम दे सकता है, पूरी फैमिली हम दे सकते हैं, सभी लोगों को टाइम, जो हमारे यहाँ गेस्ट आए उन सबको हम टाइम दे सकते हैं, सबका ध्यान रख सकते हैं, पूजा पे भी अपना टाइम लगा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी मैनेज। अब उतना नहीं रहेगा, वरना एक के साथ दो चीज़ें जब होती है ना तो बहुत हेडेक हो जाता है, और जब वो चीज़ें जब फिर हाथ से छूटने लगती है ना, नहीं हो पाती, तो फिर बहुत खुद को ही बहुत बुरा लगता है कि मतलब सामने वाला क्या सोचेगा कि जब संभाल नहीं सकते हो सारी चीज़ें अगर एक साथ, तो फिर इतना बड़ा प्रोग्राम एक साथ रखने का क्या ही मतलब है, क्यों रखा है, तो वो चीज़ फिर दिमाग में आने लगती है। तो यही है कि एक चीज़ हो गया, अब एक चीज़ बचा है, तो वो इतना से अच्छे से हो जाएगा, तो उसका टेंशन नहीं है। बाकी अब ये है कि घर पूरा बन गया है, आप लोग बताना ब्लॉग में, जैसा मैंने आप लोग को दिखाया कि कैसा है। अब सिर्फ पेंटिंग और लाइटिंग 2 चीज़ रह गया है, पेंटिंग करना पूरा और लाइटिंग का। तो अभी थोड़ा ही हुआ है पेंटिंग, आज काम पापा बंद करवा दिए थे, क्योंकि सारी चीज़ें पूजा पाठ सारी चीज़ें था, और कितना टाइम लगता है अभी पता नहीं था, इस वजह से। तो कल से फिर से काम स्टार्ट हो जाएगा पेंटिंग का और लाइटिंग का भी, ये सारी चीज़ें। तो कैसा लगा आपने बताना मुझे कमेंट में, ठीक है। बाकी चलो चलते हैं और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। एक बार देख के आते हैं नए वाले घर में, ओके चलो। बट ये है कि मैं आप लोगों को ब्लॉग में नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत अंधेरा है, तो कुछ दिखेगा है नहीं, तो मैं ब्लॉग में दिखा नहीं पाऊँगी। बट मैं खुद एक बार देख के आ जाती हूँ कि क्या हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। चलिए।